हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। कई बच्चों का मेरे पास कॉल आया कि सर VLSI डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सर कैसे स्टडी करें। 7th का सब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर्स ब्रांच के लिए होता है ये सब्जेक्ट। कैसे क्वेश्चन किया जाए, क्या पैटर्न हो सकता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं RGP में। बहुत ही कम टाइम बचा है RGP के एग्ज़ाम को, शायद आप लोग का फिफ्थ ऑफ जेल से पेपर स्टार्ट है, तो उसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ हेल्प के लिए कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। यदि आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिलेटेड यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 2 के हम क्वेश्चन शेयर करेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपको शेयर करेंगे। रिलेटेड टू जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व भी आप लोगों को कराएंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि आप लोग बहुत अच्छा RGP एग्ज़ाम को फाइट करके स्कोर करें। जिसमें रिलेटेड VLSI डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है इस यूनिट 1, ये आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 के क्वेश्चन रिलेट है ये आपकी यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। वैसे तो VLSI आप लोग जानते हैं कि VLSI मीन्स बाय वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन स्टार्टिंग ऑन SSI, MSI, LSI and VLSI. SSI means that small scale integration, MSI means that middle scale integration, LSI means that large scale integration, or VLSI means that very large scale integration, means that more than number of transistors inbuilt in single IC, that is part of SoC, system on chip. तो सबसे ज़्यादा VLSI डिज़ाइन में जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं RGP पैटर्न में मैक्सिमम, वो है एक्सप्लेन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड क्या होता है उसको डिफाइन करना, उसका एक फ्लो चार्ट से उसको प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या टर्म्स आपके इसमें होंगे। सेकंड क्वेश्चन मेजरली क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग IC फ्रॉम क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में मैक्सिमम मेजर स्टेप्स होते हैं जिसमें हम बात करते हैं आयन इम्प्लांटेशन की, बफर प्रोसेसिंग की, ऑक्सीडेशन की, लिथोग्राफी की, इंचुल प्रोसेस, ये सभी। कभी कभी इन टर्म्स को ऐसा भी पूछ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन आयन इम्प्लांटेशन, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन आयन ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन, ड्राई ऑक्सीडेशन, वेट ऑक्सीडेशन, दो टाइप के होते हैं। तो इसमें मेजर स्टेप्स में यही चीज़ें रहती है। इसमें ड्राई एंड एक्सप्लेन आइडियल VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉस ट्रांजिस्टर। मॉस ट्रांजिस्टर को जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी स्टडी करते हैं। तो VLSI उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन ओवरऑल, ये क्वेश्चन से आपका रिलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन बायपोलर डिवाइस। बायपोलर में हम BJT की बात करते हैं, तो BJT रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेआउट डिज़ाइन रूल, एक्सप्लेन देयर फंक्शन। लेआउट डिज़ाइन रूल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसमें लैम्डा रूल भी आता है। लैम्डा रूल में वो हम पर्टिकुलर जब IC फैब्रिकेशन की बात करते हैं, IC फैब्रिकेशन में चैनल डिज़ाइनिंग होती है, जैसे N वेल चैनल लिया, N चैनल लिया, P चैनल लिया, T चैनल के बीच क्या क्या हो सकता है, VCC सप्लाई में कितना लेना है, VDD सप्लाई में कितना लेना है, उसकी विड्थ कितनी रखना है, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा या 1/2 लैम्डा या लैम्डा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिमम पेपर में हमने कई सालों के पेपर देखे तो इस टाइप के पैटर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको एग्जाम में सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन ब्रीफली लैम्डा बेस्ड डिजाइन रूल एंड लेआउट एडिटर रिलेटेड। दिस क्वेश्चन ही ये क्वेश्चन होता है, इसको भी हम लैम्डा बेस्ड डिजाइन रूल से उसके पैरामीटर थ्रू, उसका चैनल विड्थ थ्रू, लेंथ थ्रू हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन एंड ब्रीफ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। जब हम पर्टिकुलर ब्रीफ साइज और कॉम्प्लेक्सिटी इंटीग्रेटेड की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिक हमें SSI, MSI, LSI और VLSI की बात करनी होती है। जब हम SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन की बात करते हैं जिसमें हम बात करते हैं 1 to 10 ट्रांजिस्टर, 1 to ट्रांजिस्टर दैट वी यूजिंग अ सिंपल लॉजिक IC या फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो वो सिंपल SSI में आएगा। यदि हम
MSI की बात करते हैं, मिडिल स्केल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जिसमें बात करते हैं टेस्ट की पावर 2 to टेस्ट की पावर 3, जिसमें आपके प्रोसेसर यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है? VLSI में हाइब्रिड जमा कोई भी चीज़ें यदि हम हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, मतलब दो से अधिक चीज़ें हमें एडवांस ऐड की होंगी, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी होगा, वही आपका हाइब्रिड होगा। एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन पैकेजिंग। IC पैकेजिंग क्या होता है, IC को किस तरीके से पैक करना चाहिए, क्या फॉर्मेशन होता है, क्या प्रोसेस होती है। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो VLSI डिज़ाइन के यूनिट 1 को रिलेट करेंगे। और यदि आप लोग इतने ये 8-10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत अच्छे से करें। हमारी आपके साथ शुभकामनाएं जुड़ी हुई हैं।